थैंक यू। सबसे पहले तो आप सब सहाफ़ी हज़रात और जमात के दीगर अहबाब जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप सब ने आज अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो आपके सामने ही है कि गवर्नमेंट एक पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के नाम पर 2025 के नाम से जो इन्होंने एक एक्ट पास किया है, उस एक्ट को हम समझते हैं कि ये काला कानून है और जमात इस्लामी इसको बिल्कुल मुस्तरद करती है। हम ये समझते हैं कि ये अवाम के हक़ के हुक्मरानी के ऊपर एक डाका है। लिहाजा हुकूमत को फिलफौर इस एक्ट को तब्दील करके इसकी हकीकी रूह कि जो अवाम को आईन पाकिस्तान के अंदर 140A के तहत दिया गया है कि अवाम को उसके जो 3 लेयर्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें वफाकी सतह के ऊपर कौमी हुकूमत है, फिर इसी तरह सूबों की हुकूमत है सूबाई सतह पे, और तीसरा जो पिलर है गवर्नमेंट का वो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है वो है। तो पहले जो 2 सतह हैं वहाँ पर जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है वो आप सबके सामने है कि उसमें सेनेट के इंतखाबात हों या दीगर स्पीकर का या और चीज़ें जो हैं, तो उसमें किस तरह से पैसे का अमल दखल और सारी लूट सेल जो है वो लगी हुई है। तो अब उसी तरह का एक कानून ये बल्दिया की सतह के ऊपर जो इन्होंने पास किया है, जिसके अंदर ये 9 ऐसे कौंसलर जो है वो मुंतखब किए जाएंगे। वो 9 कौंसलर आगे 4 मज़ीद जो है नुमाइंदे उनको वो मुंतखब करेंगे। वो गैर मुंतखब अफराद होंगे, वो अवाम के ज़रिए बरह रास्त जो है वो मुंतखब नहीं होंगे। उसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो है यूथ काउंसलर। यूथ इस वक्त पाकिस्तान की हम समझते हैं कि वो 60 से 70% अवाम वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और यूथ ही को आप मुंतखब करने के लिए अपने नुमाइंदे उनको ये हक़ नहीं दे रहे कि वो अपने गली मोहल्ले के अंदर यूथ जो है वो अपने आप को लोकल बल्दिया की सतह के ऊपर अपनी लीडरशिप को जो है वो आगे पेश करे। तो इसी तरह किसान काउंसलर है, इसी तरह अकलियत है। तो ये सारे के सारे जो 9 के बाद 4 मज़ीद लोग होंगे, तो ये 13 अफराद मिलकर फिर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। तो वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये उस यूनियन काउंसिल का, उस हलके का बुनियादी हक है कि जो 5 साल उनकी नुमाइंदगी करेगा और जो भी इख्तियारात उनकी तरफ मुंतकिल होंगे उन इख्तियारात को वो इस्तेमाल करेगा। तो वो गैर मुंतखब शख्स होगा, वो वही लोग होंगे। यहाँ पर फिर वो पैसे की सारी जो है अमल दखल होगा, धौंस होगी, धांधली होगी और लोगों को डराया और धमकाया जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो 9 या 13 लोगों के ज़रिए जो है उनका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है वो मुंतखब होगा। तो लिहाजा ये इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर है कि ये गैर जमाती करवा रहे हैं, जबकि ये तय है कि ये जमाती बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। पहले मरहले के अंदर इसको गैर जमाती करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है, और उसके बाद उनके लिए लाजम करार दिया हुआ है कि वो 1 माह के अंदर अंदर जीतने वाले जो लोग हैं वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। लिहाजा इस तरह ये अपने धौंस धांधली के ज़रिए उन लोगों को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। ज़ाहिर है जो इक़्तिदार पार्टी है मुस्लिम लीग न्यून, तो इस तरह से ये इस किस्म की जो बंदर बांट चल रही है। तो ये चूँकि जमाती बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं है, गैर जमाती बुनियाद के ऊपर इसका पहला फेज़ और बाद के अंदर जिस तरह से ये कर रही है, तो इसको भी हम मुस्तरद करते हैं। और इसी तरह इसके अंदर जो बुनियादी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने पास रखे हुए हैं। हालांकि 140A जो आईन पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से है, उसमें यह तय है कि तमाम किस्म के माली और इंतज़ामी इख्तियारात वो इन अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द किए जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपनी मुख्तलिफ अथार्टीज़ और मुख्तलिफ AC और डिप्टी कमिश्नर और इस तरह के इंतज़ामी जो ओहदेदार हैं इनको इनके ऊपर रखा है और इन नुमाइंदगान को उनके ज़ेर नगी किया है। लिहाजा ये अवाम के हक़ हुक्मरानी के ऊपर एक डाका है, और हम इस लिहाज से इसको किसी भी सूरत जो है हम इसको नहीं चलने देंगे और हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। तो इसी तरह इसके अंदर जो एक सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने जो मेट्रोपॉलिटन बड़े जो सिटीज़ हैं
और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, तहसील लेवल की जो हुकूमत है, उसको भी इन्होंने बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया है। और अब अंदाज़ा करें कि लाहौर जैसे सिटी के अंदर टाउन नाज़म जो है ना वो होगा, फैसलाबाद है, इसी तरह बड़े जितने भी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन होना चाहिए जिसके ज़रिए पूरे के पूरे इख्तियारात, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने कराची जैसे शहर के अंदर एक बेहतरीन मेयर के ज़रिए उन्होंने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और लोगों का जो आवाम का एक हक़ हुक्मरानी है उसका वाक़अतन हक़ अदा किया है। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर जमात इस्लामी ये समझती है कि ये आवाम के साथ एक डाका है और एक लॉलीपॉप है और ये काला कानून है, लिहाजा इसके ऊपर हम 7 दिसंबर को हर डिस्ट्रिक्ट मुकाम के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं भरपूर, और उसके बाद हम इसके ऊपर दस्तखती मुहिम चलाएंगे, आवाम को अपने इसके साथ इंगेज करेंगे और इसी तरह हम सेमिनार्स करेंगे जिसमें वकला हैं, साबक अवामी नुमाइंदगान होंगे, तो मुख्तलिफ़ शहर के किसान होंगे, यूथ होगी, कि जिसके अंदर हम इसके ऊपर एक अवामी जो आवाज़ है उसको हम बुलंद करेंगे। जमात इस्लामी की जद्दोजहद आप सारे ही पाकिस्तान की पूरी तारीख़ शाहद है कि इसकी जद्दोजहद पुरअमन सियासी जद्दोजहद होती है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना हम कोई पुरतशद्दद होंगे, ना हम कोई इस किस्म का कोई इक़दाम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए इस एक्ट के अंदर फिलफौर जो है वो तरमीम करे और इसको इसकी हकीकी रूह के मुताबिक कि आवाम को उसका हक़ हुक्मरानी जो है वो दिया जाए। तो इस तरह से इस एक्ट को जब तक ये नहीं करेंगे हम इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और एहतजाज करेंगे, और बिल आखिर बेशक अगर हमें पंजाब असम्बली के अगर आगे जाके धरना देना पड़ा या उसका घेराव करना पड़ा तो उसके लिए भी हम आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे और बिल आखिर जाकर हम वहाँ पर धरना भी देंगे। राना साहब बताइएगा, जो जमात इस्लामी 7 तारीख को एहतजाज करने जा रही है, क्या पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा या सिर्फ पंजाब में? अरे ये चूँकि 2025 से LGA एक्ट जो है ये पंजाब की सतह के ऊपर मंजूर है और पंजाब में ही गवर्नमेंट ये मरीम नवाज़ की जो है ये इलेक्शन करवाने जा रही है, तो ये तो चाह ही नहीं रहे थे। अब 10 साल के बाद मुसलसल अदलिया के प्रेशर और ये सारी चीज़ों के बाद जाके इन्होंने ये मजबूरन ये लूला लंगड़ा एक्ट जो है इसको बनाया है, तो लिहाजा ये हमारा ये एहतजाज ये पंजाब के अंदर ही होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर आपके जो दाराकार आपने भी बनाया है एहतजाज या जिस तरह सेमिनार है, उसके बाद भी अगर आपके मुतालबात मंजूर ना हुए तो उसके बाद क्या लाएअमल है? नहीं, लाएअमल देखें, ये हम एक सियासी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे कि ये जो अपना बिजली के बिलों के अंदर जो प्राइवेट ये जो IPPs हैं तो ये इन्होंने बनाए हुए हैं और आवाम का अरबों सरमाया जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर वो इनको जो है वो मुंतकिल होता है। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने पुरअमन जिद्दोजहद की, 14 दिन का वहाँ पे धरना दिया और बिल आखिर इनको मजबूरन कई IPPs के साथ दोबारा मुआहदा किया और उनके साथ उस मुआहदे को ख़त्म किया और आवाम को रिलीफ भी दिया। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जब किसी चीज़ को करती है तो उसको उसके मंतकी इंजाम तक पहुँचाने से पहले पीछे नहीं हटती। अगर पंजाब गवर्नमेंट आप पे प्रेशर को डालती है कि एहतजाज ना करे तो क्या आप रुक जाएंगे एहतजाज करने? नहीं, देखें, ये आईन पाकिस्तान ये हक़ देता है कि हम अपनी पुरअमन सियासी जिद्दोजहद और अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर सकते हैं, लिहाजा हम इस किस्म के हथकंडों का जो है उसको फेस करेंगे। और अगर गवर्नमेंट जो है वो पुरअमन एहतजाज नहीं करने देती और मुख्तलिफ़ किस्म की इक़दामात जो करती है, अपनी पुलिस को यूज़ करती है, तो वो हम और हमारे कारकुन ने ना सिर्फ ये कि पहले भी हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, जेलें और इनकी सारी चीज़ें, और अब भी इंशाल्लाह हम इसको बर्दाश्त करेंगे। जमात इस्लामी किस तरह का निज़ाम चाहती है? हाँ, जमात इस्लामी 1941 डे 1 से इस मुल्क के अंदर इस्लाम के निज़ाम को लाना चाहती है। हमारी सारी की सारी तारीख़ और सारी जिद्दोजहद जो है वो इसके ऊपर इबारत है। हमने पाकिस्तान बनते ही जब यहाँ पर ये नारा लगा कि इसको एक सेकुलर स्टेट बनाया जाए, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एक अवाम ने 10 लाख की सूरत के अंदर कुर्बानियाँ दी, माओ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हुई, उससे गद्दारी करने के लिए यहाँ पर ये सारा एक खेल खेला गया अंग्रेज़ की ब्यूरोक्रेसी और उसके बनाए हुए सियासतदानों के ज़रिए। तो उसमें जमात इस्लामी ने फ़ौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के आइन को इस्लामी बनाने की अपनी जद्दोजहद शुरू की और बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामात किए, जुलूस निकाले, शौकत इस्लाम का जुलूस निकाला, जिसके नतीजे के अंदर बिल आखिर ये मजबूर हुए और करारदाद मकासद
वो इस आइन का हिस्सा बनी कि जिसके अंदर ये तय हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगा। तो इस तरह 1973 के मुख्तलिफ फिर जो भी मार्शल्लाह और ये सारी चीज़ें चलती रही, आपके इल्म के अंदर ही है। लेकिन फिर बिल आखिर जब दोबारा आइन 1973 में बना, वो भुट्टो साहब को यकीनन उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन उसमें जमात इस्लामी की पूरी एक जद्दोजहद उसके पीछे, उसमें भी फिर यह तय हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो निज़ाम चलेगा। तो जमात इस्लामी ना किसी फ़िरके के ऊपर बिलीव करती है, हम समझते हैं कि हर कलमा गो मुसलमान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालक को अपने साथ लेके चल सकते हैं। हम इस मुल्क के निज़ाम को उसी मदीना की रियासत के मुताबिक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़रीज़ा अल्लाह ताला ने दिया है, जिसके मुताबिक ज़रूरी है कि हमारा इज्तिमाई निज़ाम जो है वो भी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसमें कुरान मजीद के अंदर के हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ की ये सारी जो आयत है, और इसके अलावा तमाम आयात, और अल्लाह के नबी की बोसत का जो असल मकसद और जो काम उन्होंने किया है वो यही किया है कि इस्लाम के निज़ाम को उन्होंने नाफिज़ किया है। तो उसी निज़ाम को नाफिज़ करने की जद्दोजहद इस मुल्क में कर रही है जमात।